हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी और आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज कवर करेंगे उन टॉपिक्स के जो हमने पहले ही हमारे लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत बेसिक एमसीक्यूज हैं। अगर आप केवीएस पीजीटी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लेक्चर के साथ साथ एमसीक्यूज भी इम्पॉर्टेंट हैं। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट इज यूजुअली यूज्ड टू स्टोर डेटा। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर होगा वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होगा? ऑप्शन इज बीसीडी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल। देखिए, अगर हम जो भी डेटा है हमारा स्टोर होता है वो हमेशा बीसीडी फॉर्मेट में स्टोर होगा। ठीक है, हमेशा बीसीडी फॉर्मेट में स्टोर होगा, दैट इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। ए इज द करेक्ट आंसर। डेटा हमेशा देखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए प्लस रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसे स्टोर करने के लिए एज वेल एज डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक कोडिंग की नीड होती है। ये हम किसके थ्रू करते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8-bit encoding format used to store data in a computer is। 8-bit encoding आपको पता है वो हमेशा अगर हम बात करते हैं एनकोडिंग की तो वो कौन सा होगा? EBCDIC कोड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं जो भी हमारा स्टोर डेटा है कंप्यूटर में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टोर डेटा कंप्यूटर में है, ठीक है, वो किस फॉर्म में होगा? एनकोडेड फॉर्म में होगा, राइट। कंप्यूटर डेटा हमेशा एनकोडेड फॉर्म में होगा। इससे क्या होगा? इट विल प्रोवाइड सिक्योर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो हम यूज करेंगे EBCDIC कोड। इट इज एन 8-bit encoding format which is used to store data in a computer. B is the correct answer. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। A source program is usually in। अगर हम बात करते हैं सोर्स प्रोग्राम की तो वो किस लैंग्वेज में होगा? देखिए, अगर हम बात करें सोर्स प्रोग्राम की तो वो हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सोर्स प्रोग्राम। बेसिकली सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? सोर्स प्रोग्राम क्या होगा? देखिए, ये बेसिकली रिटन प्रोग्राम है। ठीक है, दैट इज रिटन प्रोग्राम जिसे हमने कंपाइल नहीं किया है। तो ये रिटन प्रोग्राम है बिफोर बीइंग कंपाइल्ड। बिफोर बीइंग कंपाइल्ड। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम क्या होगा? वो प्रोग्राम जो किसी यूजर ने प्रोग्राम लिखा है और जिसे अभी तक कंपाइल नहीं किया है तो उसे हम कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। और ये किस लैंग्वेज में होगा? ये होगा हाई लेवल लैंग्वेज। सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which memory device is generally used? Which memory device is generally used is made up of semiconductors? Sorry, which memory device is generally made up of semiconductors? देखिए, अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की तो हम ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं जो हम सेमीकंडक्टर्स से बने हुए होते हैं? तो ये मेमोरी डिवाइसेस हैं। ठीक है, इसमें हम कौन सी बात करेंगे? मेमोरी डिवाइसेस की। मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर्स से ही क्यों बने हुए होते हैं? इसका बेसिकली एक ही रीजन है, ताकि जो मैनिपुलेशन हो वो थोड़ा फास्टर हो। ठीक है, फॉर फास्टर मैनिपुलेशन। सो विच डिवाइस इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इसकी हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर होगा? रैम। दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर।
रैम किससे बना हुआ होता है? सेमीकंडक्टर्स मटेरियल से। क्यों? इन ऑर्डर टू हैव फास्टर मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्मॉल एक्सट्रीमली फास्ट रैम्स आर कॉल्ड। देखिए, एक्सट्रीमली फास्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा जो फास्टर मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी आएगी? कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी की हम बात करते हैं तो देखिए बहुत ही एक स्मॉल और फास्ट मेमोरी है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? इट इज स्मॉल एंड फास्ट मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रैम। क्यों होती है फास्टेस्ट? क्योंकि क्या होगा, इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है अगर हम यूज करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, सो इट ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। सेकंड पॉइंट, ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। कैश मेमोरी की है। ठीक है, और सेकेंडली कैश मेमोरी में वही फाइल स्टोर होती हैं जिनकी अभी करंट प्रोसेस में रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, सो इट होल्ड्स द, it stores the files required by current process। ठीक है, सो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। कैश मेमोरी है स्मॉल एंड फास्टेस्ट मेमोरी, इट ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस, and last one is it stores the files that is required by the current process। ठीक है, so the smallest extremely fastest memory कौन सी होगी? कैश मेमोरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ALU। द ALU मेक्स यूज ऑफ डैश टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। अब देखिए, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होंगे? वो स्टोर होंगे अक्यूमुलेटर्स में। ठीक है, वो स्टोर होंगे अक्यूमुलेटर्स में, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे होगा? अगर हम बात करते हैं ALU की, तो ALU ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल। ठीक है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है अरिथमेटिक प्लस लॉजिकल ऑपरेशंस। सो इट यूजेस इंटरनल मेमोरी स्पेस। ठीक है, क्या यूज करता है? इंटरनल मेमोरी स्पेस को यूज करेगा इन ऑर्डर टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। सो इसके लिए ये यूज करता है अक्यूमुलेटर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स अदर यूनिट्स बाय जनरेटिंग। देखिए, कंट्रोल यूनिट्स है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगी? जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन सबको कंट्रोल करेगी, पर कैसे कंट्रोल करेगी? कौन से सिग्नल्स को जनरेट करेगी? ठीक है, तो ये जनरेट करती है टाइमिंग सिग्नल्स। बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या जनरेट करती है? टाइमिंग सिग्नल्स को ये जनरेट करती है। अगर हम यहाँ बात करें कंट्रोल यूनिट की, अगर हम यहाँ बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की, तो ये 2 सिग्नल्स जनरेट इसके 2 वर्क होते हैं। सबसे पहले क्या करेगी? कंट्रोल करेगी। ये कंट्रोल करता है जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं कनेक्टेड है उन सबको कंट्रोल करेगा, प्लस ये कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट करेगा बिटवीन द वेरियस पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द CPU। सो डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को अगर इसे कंट्रोल करना है तो कौन से सिग्नल्स जनरेट होंगे? टाइमिंग सिग्नल। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर नंबर्स एंड एनकोडेड कैरेक्टर्स, डैश आर नंबर्स। देखिए, numbers and encoded characters generally used as operands। अगर हम बात करते हैं operands की, तो हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन की 2 फील्ड्स होती है। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड। द फर्स्ट वन इज ऑपकोड। ऑपकोड मतलब ये है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड द सेकेंड फील्ड इज ऑपरेंड, मतलब हमें किन डेटा पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ऑपरेंड है वो बेसिकली क्या होते हैं? ये नंबर्स, ठीक है,
प्लस कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, नंबर्स प्लस कैरेक्टर्स हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ठीक है, तो ये क्या है, डेटा, यानी वह डेटा जिन पे हम हमारा जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इनपुट डिवाइसेस, द इनपुट, अब देखिए, द इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर। हमने कुछ फ्लैग्स स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। द इनपुट डिवाइसेस कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू द प्रोसेसर। ये है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, जो कनेक्टेड है वाया इंटरफेस के थ्रू प्रोसेसर से। When the SIN status flag is set, when data arrives regardless of the SIN flag, neither of the cases, either of the cases। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ फ्लैग्स होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज हमें ये शो करती है कि हाँ अगर इन फ्लैग्स की वैल्यू 0 या फिर 1 है तो ये क्या इंडिकेट करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ जीरो फ्लैग की, अगर हम बात करते हैं जीरो फ्लैग की, जीरो फ्लैग जीरो फ्लैग क्या इंडिकेट करेगा कि जो भी रिजल्ट हुआ है अभी उसका जो आंसर है वो 0 है। अगर आंसर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमने बात की थी कैरी फ्लैग की, इन केस अगर कैरी जनरेट हो रही है किसी भी ऑपरेशन में तो ये सेट हो जाएगा। तो ये कुछ बिट्स हैं, अगर वो सेट होगी तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइसेस कब अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर तक सेंड करेंगे, कब सेंड करेंगे, जब SIN स्टेटस फ्लैग सेट होगा, ठीक है, तभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेसर तक ट्रांसफर हो सकती है। सो इस क्वेश्चन में ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस स्ट्रक्चर की, ठीक है। डैश बस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कनेक्ट IO डिवाइसेस। अब देखिए IO डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी बसेस की रिक्वायरमेंट है, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आंसर होगा सिंगल बस, ठीक है। हम सिंगल बस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करें बस की, तो बस को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। बस क्या होती है, बेसिकली बंच ऑफ वायर्स होती है, ठीक है, बंच ऑफ वायर्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिग्नल्स कैरी करती है, राइट। बंच ऑफ वायर्स होती हैं जो सिग्नल्स कैरी करती हैं। अगर हम सिग्नल्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के सिग्नल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है एड्रेस, एड्रेस सिग्नल्स, ठीक है, देन कंट्रोल सिग्नल्स एंड देन एड्रेस सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स, ठीक है। तो ये तीनों सिग्नल्स ये कैरी करती हैं और बसेस का यूज क्या है कि ये वेरियस कंपोनेंट्स हैं उन सभी को कनेक्ट करती है, क्लियर। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगल बस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। बसेस क्या होती है, ब्रांच ऑफ वायर्स होती हैं जो कैरी करती है एड्रेस सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स एंड डेटा सिग्नल्स, एंड buses are used to connect various components of a computer. So in 10th question, option A is correct. Next question, the input output interface required to connect the IO device to the bus consists of। देखिए जब हमने एक बात हमने पहले क्लियर किया था लेक्चर में, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं होती है। इनफैक्ट यहाँ पे क्या होंगे, कुछ IO इंटरफेसेस प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, कुछ IO ये है हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस और ये है हमारे पास इंटरफेस, इंटरफेस ये है हमारा CPU प्रोसेसर, ठीक है। अब देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कभी भी डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये पहले किससे कनेक्ट होंगे, इंटरफेस से कनेक्टेड होंगे एंड देन इंटरफेस से ये कनेक्टेड होते हैं CPU से, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है था इनपुट आउटपुट इंटरफेस, मतलब ये जो इंटरफेस है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो इंटरफेस डिवाइसेस हैं that are required to connect IO devices to the bus
कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मतलब इस इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए फर्स्ट है एड्रेस डिकोडर एंड रजिस्टर्स, सेकंड वन इज कंट्रोल सर्किट्स, देन second one is control circuits, address decoder, registers and control circuits और only control circuits। तो interface circuit में क्या होगा, एड्रेस डिकोडर होगा, क्योंकि एड्रेस डिकोडर क्यों होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो सभी का एक एड्रेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग वही हमारा इनपुट आउटपुट जो भी डिवाइस है वो सिलेक्ट होगा, किसके थ्रू, एड्रेस डिकोडर के थ्रू। देन कुछ रजिस्टर्स हैं इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा एंड कंट्रोल सर्किट्स, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। सो द इनपुट आउटपुट इंटरफेस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द इनपुट आउटपुट डिवाइस टू द बस कंसिस्ट ऑफ एड्रेस डिकोडर, ठीक है, एड्रेस डिकोडर, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल सर्किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 12th क्वेश्चन। To reduce the memory access time, we generally make use of। देखिए, अगर हमें मेमोरी से कोई भी डेटा रीड करना है या राइट करना है, देन उस टाइम को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर है डी, कैश मेमोरी। हम क्या यूज करेंगे, कैश मेमोरी। अगर हम बात करते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम, देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं एक्सेस टाइम की, तो एक्सेस टाइम बेसिकली क्या होता है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पार्ट ऑफ अ मेमोरी, ठीक है, एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ पार्ट ऑफ मेमोरी फॉर डेटा रिट्रीवल, ठीक है, ये होता है मेमोरी एक्सेस टाइम। तो हम इसे रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी मेमोरी यूज करेंगे, कैश मेमोरी यूज करेंगे। सो इन दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डैश इज जनरली यूज्ड टू इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, ठीक है, अगर हमें फिजिकल मेमोरी का जो साइज है वो साइज है वो हमें इंक्रीज करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, हम तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमएफसी। एमएफसी स्टैंड्स फॉर, देखिए एमएफसी बेसिकली क्या होता है, मेमोरी फंक्शन कंप्लीट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मेमोरी फंक्शन कंप्लीट। अगर हम बात करते हैं मेमोरी फंक्शन कंप्लीट की, तो ये बेसिकली एक सिस्टम कमांड है, ठीक है, ये एक सिस्टम कमांड है, ठीक है। अब सिस्टम कमांड है तो इसे हम इनेबल कब होगा, या फिर ये कमांड इनेबल कब होगा, इनेबल होगा कब, इनेबल होगा जब कोई मेमोरी फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, व्हेन मेमोरी फंक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन मेमोरी फंक्शन is completed by the process, ठीक है, so the correct answer will be B। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 15, the time delay between two successive initiations of memory operation, ठीक है, टू मेमोरी ऑपरेशन है, हमारे पास ये है ऑपरेशन 1 एंड दिस इज ऑपरेशन 2, ठीक है, मतलब ये दो इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करना है, देन व्हाट इज द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशंस ऑफ मेमोरी, तो इसका आंसर होगा, दिस इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी बात करें कि बेसिकली टाइम है क्या, सो दिस इज द टाइम टेकन टू फिनिश वन टास्क, ठीक है, टू स्टार्ट अनदर टास्क,
दिस इज द टाइम टेकन, मतलब उसने ऑपरेशन 1 का टास्क कंप्लीट किया, अब उसे ऑपरेशन 1 कंप्लीट हुआ, ये टाइम, ठीक है, इस टाइम को हम क्या कहेंगे, मेमोरी साइकिल टाइम, मींस टाइम टेकन टू फिनिश वन टास्क टू स्टार्ट अनदर टास्क, सो दिस इज कॉल्ड मेमोरी साइकिल टाइम। ठीक है, तो ये हमने कवर किए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे फंक्शनल यूनिट्स के। तो होप सो आपको ये सब क्लियर हुए होंगे क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। ओके, अगर आपको अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इन ऑर्डर टू क्रैक एनी टीचिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।